हेलो भाई को मैंने सिंहासन के ऊपर बसा करके गया। मैंने कहा तो जब तक ये जंगल दल की सांस चलते ही रहेगा तब तक आप सिंहासन को छोड़ करके यह धरती की निकट नहीं बैठना। आज क्या बात है, यह सिंहासन को छोड़ के यह ना धरती के ऊपर लेट ही गया। शौक लगता है जो मुझसे कुछ भूल हो गया तो मैंने 8 रोज की मेहनत लेकर के गया। आज मुझे 15 रोज हो गया। रामचंद्र जंगी वीरुदल तुम्हारी तमाम गलतियों को आल्हा यमरपति माफ करते हैं, लेकिन आल्हा धर्मराज से जो गलती हो जाएगा उसे कौन माफ करेगा? नहीं प्रभु, आपकी गलती मेरे ऊपर मेरी रुझान रहा प्रभु। जब तुमने 8 रोज
फौज की इजाजत लेकर के राज मोहब्बा से चले गए। उसी समय ताला सैयद महाराज बनारस वाले जो अपने राज दरबार मोहब्बा में आए, जिन महाराज को आल्हा अमरपति के द्वारा सेवा किया गया, मान सम्मान किए गए, प्रणाम किया गया, लेकिन तमाम चीजों पर अवहेलना करते, धिक्कार और ललकारते रहे और परिणाम को न स्वीकार किया, न तो आशीर्वाद दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि राजा याल्हा सिंह, अगर सत्यवादी राजा धर्मात्मा हो तो मेरे साथ एक बार सत्य कर दीजिए। मेरे रुदल धोखा में ये सताए रुदल का भैया नहीं हुआ। अगर राजा बनारस वाले आया या तो पिताश्री बड़ा दोषवाद है यह तो बहुत हर्ष की बात है, लेकिन बहुत खुशी की बात है तो बनारस से चल करके मोहब्बा पधारे, उसको ही पुत्र की जैसे दोनों भाई की लालन पालन किया। पर ना आप इसमें बोलते हैं जो मेरे साथ सत्य कर लिया। हर उधर यह सत्य क्या चीज के लिए कर रहा है, क्या चीज आपसे मांग किया? सुनवा तो सुना यार उधर इंद्रजीत मांग किए, किस लिए, क्या कारण से मांग किए? पर राज मोहब्बा या बनारस के लिए नहीं, बल्कि मक्का मदीना ले जाने के लिए। क्या मक्का मदीना जाने के लिए इंद्रजीत को मांग किया? हाँ। नहीं यह कदापि नहीं हो सकता। मेरा बेटा इंद्रजीत एक जाति के मुसलमान के साथ में होकर के मक्का मदीना जाएगा। भैया आप ही जानते हो कि मक्का मदीना में एक भी हिंदू का धर्म नहीं बचता है। प्रत्येक रोज 700 गाय की वध होता है। बात सत्य है। सत्य क्या या अच्छा नहीं किया? प्रभु आपको सोच समझ के सत्य करना चाहिए ना। मेरे रुदल बाबू, मैं क्या जानते थे कि यह बेईमान हमसे सत्य करवा करके एक मासूम बच्चे का मांग करेगा, मुझे भी पता नहीं था। लेकिन इसमें एक आपने भूल किए। सैयद के साथ में सत्य कर दिया और इंदल कुमार को राज मोहब्बा में रख लिया। अगर दोनों तारक चले जाते तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं। आज मेरे सामने मेरा बेटा मक्का मदीना जाएगा, आपका बेटा घर में
आज मुझे रहेगा या कदापि न हो सकता भैया श्री खैर सैयद को बराबर जंगी दल की काम होता है और उनसे मिलने के लिए आता है, वरना सद आप किए हैं मैंने इंद्रजीत नहीं हो जेते भैया सैयद संगे तुम्हारा कहना उचित है कि मक्का मदीना में हिंदुओं का धर्म नहीं बचता है, लेकिन मैंने धोखाधड़ी में सत कर लिया है, तो एक बार हमारे सत को बचा लो ताकि आल्हा के नाम पर कलंक नहीं होगा। भैया एक और इंद्रजीत है, एक और आपकी सत मारना, अगर आपकी सत को बचाता हूं तो मेरा बेटा इंद्रजीत या दुनिया से चला जाता है, या खतरे की धर्म विनाशी हो जाता है। तो मैंने कहा जो सत्य वरना आप किए हैं मैंने, चंगी रुदल जो है तुम्हारे मुख से जवान निकल जाता है दोबारा वापस नहीं। मैंने कहा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन इंद्रजीत हमारा भतीजा है, हमारा भी अधिकार बनता है रुदल कुछ कहने का। यह सच्ची बात है जो आपकी अधिकार है, अगर आप मेरा सर मांग कर लो तो मैं देने के लिए स्वीकार करता हूँ। बार बार कहता हूँ कि हमारे सत को बचा लो, हमारा सत आल्हा के सत तो रुदल का भी सत है। लेकिन आपने अपना बेटा का ले ला भैया हो बचिया, रुदल के बेटा खाती साता हो यह कलंक मत दो रुदल बाबू कि अपना पुत्र को बचा लिया और इंद्रजीत को मक्का भेजते हैं, यह बात नहीं है। लेकिन एक बार तुमने कह दो कि भैया श्री इंद्रजीत मक्का जाएगा। भैया मैंने कहा जो इंद्रजीत मक्का नहीं जाएगा। ठीक है, इंद्रजीत मक्का मदीना नहीं जाएगा, सैयद के साथ आज इस राज महोबा के दरबार में तमाम प्रजा के साथ हमारा सत विनाश होने के लिए जा रहा है। भाई भाई का रिश्ता खत्म होते हैं, जब हमारा सत नहीं रहा, आल्हा के मर्यादा नहीं रहे, भाई का रिश्ता कहां से। तो मेरी रुदल आज आल्हा सिंह सत के लिए तरस रहा है, आल्हा का गला सूखता जाता है, तो लो आल्हा के मुंह से श्राप निकल रहा है, श्राप। मेरी रुदल आल्हा के मुंह से तुम्हारे लिए श्राप दिया जा रहा है कि रुदल तुम्हारे ऐसे गोरे गोरे
तुम्हारे बदनों में कोई कुश्ती का रोग हो जाएगा, और जिस कोई कुश्ती से तुम्हारे बदन में बड़े बड़े फोड़े फंसे होंगे, जिस फोड़े फंसी से लिधुर और पीप बहता रहेगा, माखियां भिनभिनाती रहेगी, तुम्हें देख करके हमारे तमाम प्रजा थूक फेंकेंगे। यह याल्हा का मुंह से जो श्रापित किया गया वापस नहीं होगा, वापस नहीं होगा, वापस नहीं होगा। अधिकार है। अगर आज शबीरा कसूर की मुझे दंड मिला तो मैं इस समय आपके दिया हुआ श्राप को अवश्य हरकत करेंगे प्रभु।